राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आज हम मनुष्य पर वो कौन से 3 ऋण होते हैं जो जन्म से ही लागू हो जाते हैं। आज हम वह मनुष्य पर 3 ऋण होते हैं और वह कैसे ऋणों से परे हो, वह ऋण कैसे समाप्त हो, इसके विषय में हम आपको बतलाएंगे। इसके पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाएं, वीडियो को अधिक अधिक शेयर करें, जिससे क्या होगा कि आपके पास में सब्सक्राइब करने से आपके पास में सबसे पहले वीडियो ज्ञानवर्धक पहुंचेगा। तो चलिए 3 ऋणों के विषय में बात करते हैं। वो कौन से ऋण हैं और वह कैसे समाप्त होते हैं। देखिए, सर्वप्रथम देव ऋण आता है, फिर आता है पितृ ऋण और फिर आता है ऋषि ऋण। ये 3 ऋण होते हैं हर मनुष्य के ऊपर। जब मनुष्य जन्म लेता है, वो किसी भी वर्ण का हो, किसी जाति का हो, इससे कोई तात्पर्य नहीं है, वह 3 ऋण उसके ऊपर स्वतः जन्म से ही आ जाते हैं। शास्त्रों के अनुसार ये 3 ऋण हर व्यक्ति के ऊपर होते हैं। देव ऋण के विषय में पहले हम आपको बतलाते हैं। देव ऋण क्या है, ये कैसे लागू होता है हमारे जीवन पर। तो देखिए, देवताओं से यह प्रकृति चल रही है। देवता आधीन जगत सर्वम जगत आधीन देवता, माने देवताओं के अधीन है जगत। देवता के अधीन ही यह जगत है। अगर सूर्य भगवान अपनी ऊष्मा को पृथ्वी पर ना पहुंचाए, किरणों को ना पहुंचाए, तो यहाँ पर कोई भी जो जड़मंग प्राणी हैं, पौधे हैं, और कहना चाहिए कि फलदार वृक्ष हैं, फसल हैं, मनुष्य हैं, यह सब धीरे धीरे सब समाप्त हो जाएगा अगर भगवान सूर्य की किरणें अगर इस पृथ्वी पर नहीं आती है। भगवान सूर्य की ऊष्मा पावर का जो प्रभाव है इस पृथ्वी पर पड़ने से हमें जीवन प्राप्त होता है। तो ये सूर्य भगवान का ऋण हो गया। सूर्य भगवान हमें प्रतिदिन लाइट दे रहे हैं, ऊष्मा प्रदान कर रहे हैं बरोबर, न ज़्यादा न कम। और फिर चंद्रमा की बात कर लें। दिन में भगवान सूर्य ऊष्मा प्रदान करते हैं तो शीतलता रात में चंद्रमा प्रदान करते हैं। चंद्रमा औषधियों में अमृत तत्व भरता है, फसलों में अमृतत्व भरता है। तो चंद्रमा, सूर्य, फिर हम बात करें वायु देवता की, तो वायु देवता हमें प्राणवायु प्रदान करते हैं। अगर प्राणवायु ना हो तो हम जीवित ही नहीं रह सकते। सर्वप्रथम चल फिर नहीं सकते, किसी से कुछ कह नहीं सकते। बिना प्राणवायु के कोई कुछ चलायमान नहीं हो सकता। फिर पृथ्वी की बात कर लें। भगवती पृथ्वी को हम देवी का स्वरूप मानते हैं। समुद्र वशने देवी पर्वत स्तन मंडिते विष्णुपतिम नमस्तुभ्यम पादस्पर्शम क्षमस्व में, यह प्रतिदिन माता पृथ्वी को प्रार्थना करने का मंत्र है। और प्रतिदिन हम सनातनी सभी पृथ्वी माता को प्रणाम भी करते हैं, जो क्षमामय है माता, जो हमें हर अपराध के लिए हमें क्षमा करती हैं, क्षमाशील है। हम जो भी कार्य करते हैं पृथ्वी पर ही करते हैं। पृथ्वी के आधार ना हो तो हमारी क्या गति होगी। अंतरिक्ष में कोई रह सकता है क्या? रहने के लिए तो मनुष्य को पृथ्वी ही चाहिए। इसलिए पृथ्वी का हमारे ऊपर ऋण है, पृथ्वी देवी का हमारे ऊपर ऋण है। और फिर जल देवता की बात करें, जो जल देवता के रूप में वरुण भगवान होते हैं, जो वरुण देवता कहलाते हैं। तो वरुण देवता का भी हमारे ऊपर ऋण है, जो हमें जल प्रदान करते हैं। सरोवर, नदी आदि और पृथ्वी के अंदर से जो ट्यूबवेल आदि में जल आता है, वो कहाँ से आता है? सब वरुण देवता की ही सर्वत्र गति है जल में। जल वरुण देवता के ना होने के कारण जल की कोई स्थिति ही नहीं होगी। तो जल की बड़ी महत्वता है, जल के बिना जीवन व्यर्थ है।
जहाँ जल नहीं है वहाँ जीवन नहीं है। तो जल हमारे जीवन में बहुत महत्वदायी है। तो वरुण देवता का हमारे ऊपर ऋण हो गया, सूर्य भगवान का हमारे ऊपर ऋण हो गया, चंद्रमा देवता का हमारे ऊपर ऋण हो गया, पृथ्वी माता का हमारे ऊपर ऋण हो गया। अब इसमें आकाश तत्व की बात कर लें। आकाश के जो देवता होते हैं, आकाश ना हो तो हमारी क्या गति होगी, हम कहीं चल ही नहीं सकते, क्योंकि आकाश का अर्थ क्या होता है, पोला। ये आकाश तत्व है। आकाश तत्व में हम चल सकते हैं, घूम सकते हैं, शब्दावली हो सकती है। बिना आकाश तत्व के कहीं शब्द गतिमान नहीं है, तो इंसान की तो चले क्या। इंसान तो स्थूल रूप है, लेकिन शब्द है वो सूक्ष्म रूप है। आकाश के बिना हम कहीं चल भी नहीं सकते, जा नहीं सकते, किसी से कुछ कह नहीं सकते। तो आकाश देवता की हमारे ऊपर कृपा है। तो इसी प्रकार से अनेक अनेक देवताओं की हमारे ऊपर कृपा है, और प्रतिदिन वो ऊर्जा, वो पावर हमें वो प्रदान कर रहे हैं, और उसके बदले हम उनको कुछ ना दें तो ये तो गलत ही कहलाएगा। क्योंकि आप जानते हैं, आप किसी को कुछ, आपको कोई कुछ देता है, कोई भी वस्तु प्रदान कर रहा है, तो स्वाभाविक है आपको उसके बदले कुछ देना पड़ेगा। ये तो नियम संसार का है ही। तो ये क्या होते हैं, ये देव ऋण कहलाता है। इसी को शास्त्रों ने कहा देव ऋण। अब ये देव ऋण को कैसे समाप्त किया जाए, तो शास्त्रों में ऋषियों ने कहा कि भाई घर के अंदर मंदिर में यज्ञशाला में भगवान का हवन करो, देवताओं का हवन करो। ओम वरुणाय नमः स्वाहा, ओम सूर्याय नमः स्वाहा, ओम चंद्राय नमः स्वाहा, ओम इंद्राय नमः स्वाहा, ओम पृथिव्यै नमः स्वाहा, ओम आकाशाय नमः स्वाहा, आदि आदि मंत्रों को और देवताओं के नाम मंत्रों को उच्चारण करके स्वाहाकार घी की आहुति प्रदान करनी चाहिए। गाय के घी की, गाय का घी ना हो तो भैंस के घी का भी आहुति का विधान भी है शास्त्रों में, लेकिन कुछ फल कम हो जाता है। तो शुद्ध देसी घी की आहुति प्रदान करने से देवता आपसे तृप्त हो जाते हैं, और आप देव ऋण से मुक्त हो जाते हैं। ये तो हुआ देव ऋण से छुटकारा। अब आप देव ऋण से मुक्त हो गए, आपने हवन यज्ञ आदि कर लिया, पूजन कर लिया देवताओं का, तो आप देव ऋण से मुक्त हो गए। इस पृथ्वी पर जो भी जन्म लेता है उस व्यक्ति को यह करना ही पड़ेगा। अगर वह ये नहीं करेगा तो उसकी मुक्ति नहीं हो सकती। फिर अगर नहीं करेगा तो फिर ये कर्जा उसके ऊपर हो जाएगा, और फिर कर्जा तो कर्जा ही होता है, किसी न किसी जन्म में चुकाना पड़ेगा, देवताओं का कोप झेलना पड़ेगा। तो इसके कारण इस विधि को शास्त्रों ने और ऋषियों ने बतलाया कि भाई आप देवताओं का हवन करें, जिससे देव ऋण आपका समाप्त हो। पूजन करें, देवताओं का हवन करें समय समय पर, तो ये देव ऋण आपका समाप्त होगा। अब हम बात करेंगे पितृऋण। पितृऋण होता है मनुष्य के ऊपर, पितृऋण कैसे समाप्त हो, तो पितृऋण की दो कारण है, दो तरीके से पितृऋण समाप्त होता है। सर्वप्रथम विवाह करके संतान उत्पत्ति करना, और अपने कुल परंपरा में अपने वर्णानुसार लड़की से विवाह करके, ब्राह्मण है तो ब्राह्मण की लड़की हो, क्षत्रिय है लड़का तो क्षत्रिय की लड़की हो, वैश्य है लड़का तो वैश्य की लड़की हो, शूद्र है तो शूद्र की ही लड़की हो। यह चारों वर्ण अपने अपने वर्ण में विवाह करके, अन्यत्र आपने दूसरे वर्ण में विवाह किया तो आपका देवऋण तो पितृऋण तो छोड़िए, जो पितृलोक में सुख पूर्वक रह रहे हैं वो भी नरक चले जाएंगे, क्योंकि वर्ण संकर हो जाएगा। वर्ण संकर का सबसे बड़ा दोष है, वर्ण संकरो लुप्त पिंड। जहां वर्ण संकर हो जाता है वहां लुप्त पिंड हो जाता है। किसका गोत्र लेंगे, क्या गोत्र लेंगे, वर्ण संकर का कोई गोत्र ही नहीं होता है, उसका तो कुछ अलग ही हो जाएगा नियम।
और फिर वो अपने पितरों को कैसे पिंडदान करेगा, पूर्वजों को पिंडदान, जल तर्पण आदि, तो उसका तो पिंड लुप्त हो ही गया कुल का, मतलब उसकी कुल परंपरा नष्ट हो गई, ये समझ लीजिए। तो ये बात का बड़ा ही ध्यान रखना है कि अपनी ही वर्ण में विवाह करें। विवाह करना शास्त्र में निषेध नहीं है, विवाह करना चाहिए, लेकिन विवाह करने के पश्चात विवाह करने में एक बात का ध्यान रखें कि अपने वर्ण में विवाह करें। वो विवाह करने के बाद में फिर जो संतान उत्पत्ति होगी उससे आपका पितृऋण समाप्त होगा। ये आपके ऊपर एक पितृऋण है, ये पितृऋण संतान उत्पत्ति से समाप्त हो जाता है। फिर एक और उसमें कड़ी जुड़ी हुई है, जब हम संतान उत्पत्ति करेंगे तो वो तर्पण, जल तर्पण आदि करेगा। इसी प्रकार से हमें भी करना होता है, क्योंकि हमारे पूर्वज, हमारे पिता, दादा, परदादा आदि के लिए हमें भी तर्पण और पिंडदान समय समय पे करना चाहिए। इससे पूर्णतः पितृऋण आपका समाप्त होता है। तो पिंड और तर्पण हमेशा करना चाहिए, श्राद्ध करना चाहिए श्राद्ध पक्ष में, और पिता माता आदि की तिथि पर। पिता माता आदि की तिथि पर जो श्राद्ध होता है वो सांवत्सरिक श्राद्ध होता है, मई एकोदिष्ट सांवत्सरिक श्राद्ध। और जो पितृ पक्ष में श्राद्ध होता है पितरों के निमित्त, उसको कहते हैं पार्वण श्राद्ध। वो पर्व होता है, पितरों का पर्व कहलाता है, तो पर्व होने के कारण वो पार्वण श्राद्ध उसका नाम कहा गया। ये हो गया आपका पितृऋण समाप्त। अब देखिए पितृऋण समाप्त हो गया है, अब तीसरा ऋण कौन सा है? ऋषि ऋण। ये ऋण आज के समय में सबसे ज्यादा हर मनुष्य के ऊपर है। कोई भी मनुष्य, ब्राह्मणों को छोड़ के, ब्राह्मणों में भी कुछ ब्राह्मण जो इस ऋण से परे हो चुके हैं, मतलब ये ऋण उनका समाप्त हो गया है। नहीं तो ये हर मनुष्य के ऊपर ये ऋण है और इसे कोई पूरा नहीं कर रहा है। ये ऋण कौन सा होता है? ये ऋण होता है जो ऋषियों ने मेहनत की, जंगलों में बूटी आदि, फल कंदू आदि खा खा के और घोर तपस्या कर करके शास्त्रों का प्रयाण किया, अपनी बुद्धि को उसमें इतना लगाया, वो इतनी क्लिष्ट संस्कृत भाषा में परिणित किया, उस ज्ञान को लिखा, पुराण लिखे, शास्त्र लिखे, वेदों को, ज्ञान को प्राप्त करके शास्त्र लिखे, वेदव्यास जी आदि ऋषियों ने, जैमिनी आदि ऋषियों ने, और पुराण आदि लिखे वेदव्यास जी ने, वाल्मीकि ऋषि ने रामायण लिखी, तुलसीदास जी महाराज जी ने कलयुग में कितनी मेहनत करने के बाद रामायण लिखी, और भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं अर्जुन को गीता का उपदेश किया। ऐसे ग्रंथों को जो नहीं पढ़ते हैं उनके ऊपर ऋषि ऋण आ जाता है, वह ऋषि ऋण से मुक्त नहीं हुए। जो व्यक्ति शास्त्रों का अध्ययन नहीं करता, शास्त्रों का अध्ययन के तात्पर्य से आप यह बात समझें कि आज के समय में आप मूल ग्रंथों का ही अध्ययन कर लें, जैसे भगवत गीता है, रामचरितमानस है, वाल्मीकि रामायण है, महाभारत ग्रंथ है। महाभारत ग्रंथ की क्या महिमा कही गई, ऐसा कोई ज्ञान विज्ञान शेष नहीं रहा जो वेदव्यास जी ने महाभारत में नहीं कहा हो। छोटी से बात, छोटा सा विज्ञान का विषय को लेकर बड़े से बड़े विषय को उन्होंने, विज्ञान के जो विषय को महाभारत में लिख दिया है, और आखिरी में साइन कर दिए श्लोकबद्ध कह के जो मेरे महाभारत 1,00,000 श्लोक वाले ग्रंथ में जो विज्ञान है उससे अन्यत्र कोई विज्ञान होता ही नहीं है। इसमें सभी प्रकार का ज्ञान विज्ञान भरा पड़ा है। हे मनुष्यों, कल की मनुष्यों, आप इस महाभारत ग्रंथ को पढ़ें
आपको इससे ज्ञान विज्ञान स्वतः पूर्णतः प्राप्त हो जाएगा। पंचमो वेद महाभारत, पंचम वेद महाभारत की संज्ञा दी गई है। पंचम वेद के रूप में महाभारत को कहा गया है। ये देवतुल्य ग्रंथ है, वेद तुल्य ग्रंथ है। अब आप ये समझ लीजिए कि वेद व्यास जी ने इसमें कितनी मेहनत की होगी, कितना अपना समय दिया होगा, और 1,00,000 श्लोक लिखने में कितनी तकलीफ हुई होगी। यह सब हो तकलीफ सहने के बाद वह ग्रंथ आपके कल्याण के लिए उन्होंने लिखा, और वही हम नहीं पढ़ते, उसका ज्ञान नहीं लेते, ABCD में लगे हुए। ABCD पढ़ने में क्या हो जाएगा आपको? ABCD चलो पढ़ भी ली, ठीक है, अपने जीवन में आपने फॉर एप्पल B फॉर बॉल हो गए आपके, लेकिन आप यहाँ पे भी तो देखिए अपने ग्रंथों को। दूसरे के वस्तु को देखने के लिए तो आप चले, दूसरे की स्त्री को तो ताड़ने चले, अपनी स्त्री को तो देख लो पहले। जो अपने मूल ग्रंथ हैं उनको हम नहीं देखते हैं, हम दूसरे के ज्ञान में घुसे जा रहे हैं जबरदस्ती। जबकि हमारे पूर्वजों में इतनी सामर्थ्य थी उस समय कि पूरे विश्व में तो कहें क्या, पूरे ब्रह्मांड में उनकी सर्वत्र गति थी, उनका सम्मान था। ऐसे ऐसे ऋषि थे। वशिष्ठ ऋषि को देवता स्वर्ग लोक में बुलाते थे, प्रभु जी, गुरु जी, महाराज हमारा यज्ञ करवा दीजिए। यहां पृथ्वी से ले जाते थे। अब सोचिए, आप इस बात को समझ लीजिए कि ऐसे ऋषि हमारे रहे, हमारे पूर्वज ऐसे रहे हैं जो यहां से जाके वहां देवलोक में यज्ञ कर रहे हैं, ब्रह्मलोक में यज्ञ कर रहे हैं। ये महिमा है हमारे ऋषियों की। और वह ऋषियों ने वशिष्ठ संहिता, वशिष्ठ स्मृति आदि कई स्मृति, कई ग्रंथ लिखे, और उनको हम नहीं पढ़ते हैं। भगवान स्वयं नारायण के अवतार वेदव्यास जी महाराज ने ऐसे बहुमूल्य ग्रंथों को लिखा। क्यों लिखा? क्योंकि मनुष्य के कल्याण के लिए। मनुष्य का क्या कल्याण? क्योंकि मनुष्य कलयुग में मनुष्य अल्प बुद्धि हो जाएगा, अल्प भाग्य हो जाएगा। अल्प बुद्धि, अल्प भाग्य होने के कारण मनुष्य की सदगति नहीं हो पाएगी, वह सही मार्ग पे नहीं चल पाएगा। उसको सही मार्ग कैसे प्राप्त हो? वह ग्रंथों में वेदव्यास जी ने वे महाभारत ग्रंथ, श्रीमद् भागवत महापुराण ग्रंथ, 18 पुराण, 6 शास्त्र आदि ये बहुमूल्य ग्रंथों में यह बतलाया है कि मनुष्य को कैसे चलना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। यह सब बातों के विषय में वेदव्यास जी ने बताया। लेकिन हम लगे हैं बस एप फॉर एप्पल में, उसमें कोई सार भी नहीं है। बस ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ हो गया। इससे कुछ नहीं होगा, इससे आपका कल्याण नहीं होगा। इससे ज्यादा से ज्यादा आप क्या कमा लेंगे? पैसा कमा लेंगे बस। और क्या कमा लेंगे? थोड़े बहुत सम्मान कमा लेंगे। जो कम पढ़े लिखे लोग होंगे उनके बीच में बैठेंगे तो थोड़ा इंग्लिश झाड़ेंगे तो बस थोड़ा सम्मान कमा लेंगे। भाई नई चीज है, ये भाषा इंग्लिश है भाई, अंग्रेज बोलते थे। अरे संस्कृत भाषा इतनी मीठी है और हिंदी साहित्य इतना मीठा है, क्या कहना। और इससे जो कल्याण होता है, इससे आपके पेट पालन भी होगा, आपके जीवन के सही मार्ग भी आपको प्राप्त होंगे कि हमें किस मार्ग पे चलना है। ये संस्कृत के ग्रंथों को आप पढ़ते हैं तो हमारी प्रार्थना है आपसे, आप अपने जीवन में अगर सुखी होना चाहते हैं, मूलतः सुखी कैसे होते हैं कि आप अपने आत्म तत्व को पहचानना। जब तक मनुष्य अपने आत्म तत्व को नहीं पहचानता है कि मैं क्या हूं और क्यों हूं, ये दो बातों को जब तक वह नहीं खोजता अपने जीवन में, तब तक वह दुखी ही रहता है।
वह दुखी रहेगा, क्योंकि इस संसार में सुख नाम की कोई चीज होती ही नहीं है। वो तो हमारी मन की भ्रांति है और मन का छलावा है। हमारा मन हमारे ही साथ छलावा करता है। कोई वस्तु आपके पास नहीं होती, आप उसको खरीद लीजिए, आप उसको ले लीजिए, क्या आप सुखी हो गए हमेशा के लिए? बंगला नहीं था, बंगला ले लिया, आप सुखी हो गए? उस समय आपने लिया, बहुत सुखी हुए, वाह भाई वाह, बंगला ले लिया, क्या बात है। फिर इसके बाद में आप जीवन पर्यंत सुखी रहे? नहीं रहे। आपके पास मर्सिडीज कार नहीं थी, BMW नहीं थी, खटारा गाड़ी थी आपके पास, 4 व्हीलर। आपने कहा कि भगवान BMW हम ले लें तो सुखी हो जाएंगे, आनंद आ जाएगा। तो आप BMW चलाने के बाद, जिसके पास BMW है वो व्यक्ति से पूछिए जाके कि भाई वो व्यक्ति सुखी है क्या? नहीं है, क्योंकि सुख इस संसार में है ही नहीं। जहाँ मन की इच्छा होती है वहां पे हम सुख देखते हैं, जबकि वास्तविक जो सुख है वह स्वयं एक सुख स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। चित्तोसी बुद्धियोसी निरंजनोसी, निरंजन रूप है हमारा, निर्मल स्वरूप है हमारा। लेकिन हम इस माया के चक्कर में फंस के हमारा जो मन है वो मल स्वरूप हो गया। काम क्रोध लोभ मोह मात्सर्य ईर्ष्या द्वेष आदि जो मल है वो हमारे जीवन में, हमारे ऊपर, हमारी आत्मा के ऊपर उसने माया का पर्दा, माया ने इन विकारों को लेके मल ढक दिया है। इसके कारण ना हम अपने आप को देख पा रहे हैं, ना भगवान को देख पा रहे हैं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई में जाना। तुलसीदास जी कह रहे हैं चिल्ला चिल्ला के, ग्रंथ आदि कह रहे हैं सर्वम खलविदम ब्रह्म, उपनिषद कह रहे हैं, वेद कह रहे हैं, लेकिन हम इस बात को समझ नहीं रहे हैं। इसलिए वेद आदि हमसे कह रहे हैं कि भाई सर्वत्र भगवान है, भगवान का ही स्वरूप है सब कुछ, क्योंकि स्वयं भगवान ही बनते हैं और भगवान ही में ये सब बाद में समाहित हो जाता है। इसलिए हमारी प्रार्थना है आपसे, यह तीनों ऋणों से ऊपर उठकर फिर भगवत तत्व को पहचाने, आत्म तत्व को पहचाने। लेकिन ये 3 ऋणों का भी आपको समन करना होगा। बिना समन किए आप इनके पाप से नहीं बच पाएंगे। अगर आपने इन तीनों ऋणों का समाप्त नहीं किया, देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण, तो आपके ऊपर यह ऋण बना रहेगा। ऋण के स्वरूप आपके ऊपर जो पाप का प्रभाव है वो बना रहेगा, और फिर आप आत्म तत्व और ईश्वर तत्व को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। यह शास्त्रोक्त पद्धति है। शास्त्रों ने जो मार्ग बताया है वो सबसे उत्तम मार्ग है। उस मार्ग से चलने से व्यक्ति का कल्याण सर्वत्र होना ही होना है। आज हमने आपको देवऋण, पितृऋण और ऋषि ऋण के विषय में बतला दिया है। इस विषय में आप चिंतन करें और इन ऋणों को अपने ऊपर से उतारें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।